हेलो भाई, आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको नया कंसेप्ट नहीं बताने वाला, जैसे कि पिछली वीडियो के लास्ट में बोला था। ये जो क्वेश्चन है ये उन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किए थे। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद कर सकते हो अपने आप, बिना कोई नया कंसेप्ट जाने। बट हमेशा की तरह आप क्या करोगे कि पहले जो मैं बोलूँ, पहले आप पॉज करके क्वेश्चन को करोगे। उसके बाद भले ही आपने क्वेश्चन कर लिया हो या ना कर लिया हो, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखो। ठीक है। ट्राई करो भाई पॉज करके, क्योंकि भले ही कंसेप्ट सेम हो बट सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत तरीकों से पूछे जा सकते हैं। अगर मैं ये बोलता हूँ ना कि आप सब कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, मतलब करने के काफ़ी चांसेस हैं, बट एक आधा ना भी हो तो दिल छोटा नहीं करना है। ठीक है। दिल छोटा करोगे तो फिर पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सप्लाई करेगा? दिल दिल का काम है, तो इसलिए दिल छोटा नहीं करना है। ठीक है। बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन? तो देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स। एक तरफ ले आए सबको, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, या फिर उस तरफ भेज देता हूँ। तो यहाँ पर ए माइनस एक्स 3 बार है, इसको मैं उधर भेज दूंगा। ए प्लस एक्स 3 बार है, इसको मैं उधर भेज दूंगा। तो 4 बार ए प्लस एक्स हो जाएगा, 4 बार ए माइनस एक्स। उस तरफ हो जाएगा ए प्लस एक्स बटे में ए माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो अगर मैं दोनों तरफ, अब यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि 2 की पावर 4। अगर आपको ध्यान हो कि भाई अगर ए रेज टू पावर एम है और दैट इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एम, ए जो है वो बी के बराबर होगा अगर एम जो है ओड हुआ, अगर एम ओड है तो। और ए जो है वो प्लस माइनस बी के बराबर होगा अगर एम जो है वो इवन है। तो ये इवन है, तो ए प्लस एक्स बटे में ए माइनस एक्स की वैल्यू हो सकता है 2 हो, क्योंकि 2 की पावर 4 भी 16 होता है। और हो सकता है इसकी पावर -2 हो। तो यहाँ पर आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, ए प्लस एक्स बटे में ए माइनस एक्स। 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अब मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा। ठीक है। तो इन दोनों को अलग कर लें। अगर मैंने ये वैल्यू मानी, अलग अलग कर लेते हैं। अगर मैं ये वैल्यू मान रहा हूँ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1, तो ए बाई एक्स क्या हो जाएगा? कंपोनेंडो डिविडेंडो, लेफ्ट हैंड साइड पर ए बाई एक्स, राइट हैंड साइड पर 2 और 1 3 बटे में 2 माइनस 1। एक्स को उधर भेज दूंगा तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू a/3। ठीक है जी। अगर मैं ये वाली वैल्यू लूंगा, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू -2/1, तो सी एन डी लगाया मैंने दोनों तरफ। यहाँ पर ये बन गया, यहाँ पर -2 प्लस में 1 यानी कि -1 बटे में -2 -1 यानी कि -3। यहाँ से मुझे मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 3a। x की वैल्यू हो सकती है 3ab और a/3b, यानी कि बोथ बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये लो, दो मज़ेदार क्वेश्चन आए हैं, एक तो ये एक इससे अगला। ये देखता हूँ आप कर पाओगे कि नहीं। देखो, x रेज टू पावर y रेज टू पावर z, x रेज टू पावर y रेज टू पावर z इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे ये मिल रहा है, या तो ये हो सकता है कि x की वैल्यू 1 है। क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लो भाई, 1 ही आना होता है। या फिर y रेज टू पावर z की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 करोगे तो किसी भी चीज़ की पावर 0 कर लो, किसी भी चीज़ की पावर 0 कर लो, 1 ही आता है। तो यहाँ पर 1 दो कारणों से आएगा, या तो y रेज टू पावर z 0 है, या फिर x 1। तो पहले मैं किसी एक से लेकर इसको सोल्व करूंगा, फिर दूसरे को लेकर सोल्व।
चेक करते हैं, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल होएगा। तो मैं ऊपर वाले को मानकर सोल्व कर रहा हूँ, मैं इसको लेकर मैं आगे बढ़ गया। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू 1 है, y रेज टू पावर z की वैल्यू चाहे कुछ भी हो। ठीक है जी, देखते हैं। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है तो z की पावर 1 z ही हो जाएगा। तो y की पावर z इज इक्वल टू 125। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि y की पावर 5 है, z की पावर 3 है ना। या फिर सर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y की पावर 125 है, y की वैल्यू 125 है और z की वैल्यू 1 है। इसको 125 रेज टू पावर 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से होने का क्वेश्चन है ये। इसको क्या लें, फिर मैंने ये वाला मान लिया, ज़्यादा सेंस है कि ये वाला होएगा। तो अब इन दो जगह से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है, जस्ट मैं तीसरे पर वेरीफाई करूंगा। तो जेड की वैल्यू 3 है, 3 की पावर है भैया y रेज टू पावर x, यानी कि 5 रेज टू पावर 1, यानी कि 5, जो कि हो जाएगा 243। और ये तो सर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, और एक और बात, एक्स वाई तथा जेड प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। ये तो हमने पहले देखा ही नहीं। अगर ये नेचुरल नंबर हैं तो y रेज टू पावर z की वैल्यू 0 मेरे ख्याल नहीं होएगी, क्योंकि उस y रेज टू पावर z अगर 0 है तो यानी कि y की वैल्यू 0 है। भाई 0 की ही कुछ पावर करने पर 0 आता है, तो y की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, बिकॉज नेचुरल नंबर है। तो ये केस अपना कट गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं भैया। हल्के में ले रहे हो आप एक्स वाई जेड को। तो यहाँ से मैं वैल्यू मिल गई x की 1, y की 5, z की 3। तो ये हमने बताना है। 9x 9, 10y यानी कि 50 और 18z यानी कि 18 3 54, 5 आ गया। इन दोनों से -4 आ गया, 9 - 4 5, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अगर आपको सिंक इन करना है ये पिछला क्वेश्चन तो दिमाग में बैठा लो, एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड अगला क्वेश्चन करना है। इफ x रेज टू पावर y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y रेज टू पावर x प्लस जेड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, कुछ कंडीशन गिवन है और x y z नेचुरल नंबर है, तो ठीक है भाई, मैं किसी भी चीज़ को 0 नहीं ले सकता, एक्स वाई जेड को नेगेटिव भी नहीं ले सकता। ठीक, तो x की पावर y प्लस जेड करने पर 1 आया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करने पर 1 आता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि y प्लस जेड 0 है। सर x की पावर 0 करोगे तो भी तो 1 आएगा। तो दोस्त अगर y प्लस जेड 0 होएगा तो ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर में छोटी से छोटी वैल्यू है 1, 1 + 1 तो 2 होएगा। तो दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ये केस पॉसिबल है कि x की वैल्यू 1 है। ठीक है सर, x की वैल्यू 1 मिल गई हमें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, किसी नंबर की वैल्यू पावर कर रखी है x प्लस जेड और 1024 आ गया, तो 1024 है 2 की पावर 10। मैंने आपको याद करने के लिए बोला है कि नहीं, 2 की पावर 10, या फिर ऐसे बोल सकते हो 4 की पावर 5, कुछ भी बोल सकते हो इनमें से। ठीक है जी, या फिर 32 की पावर 2। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, ये भाई ये क्वेश्चन ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से होने के हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1, तो मैं इसको लिख देता हूँ y की पावर 1 प्लस जेड इज इक्वल टू, मैं ऐसे हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ कि 2 की पावर 10, हिट एंड ट्रायल। अगर इस यहाँ से जो भी वैल्यूज निकली उनसे अगर अगला सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं 2 की पावर 10 की जगह 4 की पावर 5 ले लूंगा। सर ऐसे तो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। हाँ, सबको लगेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है सबको टाइम लगेगा। पहली बार में अगर हमने ठीक वाला ले लिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लेना ही पड़ेगा। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात होती है जब सिर्फ आपको टाइम लग रहा है, यानी कि मेथड गलत है। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल रहा है कि y की जगह पर 2 है, यानी कि y की वैल्यू 2 है, और 1 प्लस जेड 10 है, तो यानी कि z की वैल्यू 9 है। ओके सर, अब मैं इनको चेक करूंगा।
कि z, ये z यानी कि 9 की पावर x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 1, x की वैल्यू 1 है ना, तो 9 की पावर 3 से ये आ रहा है। सेटिस्फाई कर गए? हाँ, वो 9 का क्यूब है, तो ठीक है, फिर तो यही है वैल्यूज, निकालते हैं फिर। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? z प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 10, 10 की पावर है y प्लस एक्स यानी कि 2 जमा 1 3 जमा 1 4, 10 की पावर 4 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है भाई? ये बताओ, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, तो अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो आप क्या लिखते हो? 3x। ये सेम चीज़ 3 बार आ गई, ऐसे ये सेम चीज़ 3 बार आ गई, तो मैं इसको लिखूंगा 3 इंटू ये जो भी 3 बार आया है ये। ऐसे ही अगर आपके सामने लिखा हो y प्लस वाई, तो आप लिखोगे 2y। ऐसे ही दिस, एक चीज़ प्लस में वही चीज़, तो यानी कि उसका डबल हो गया, यानी कि ये गुणा में है, 2 इंटू 2 की पावर 33। तो यहाँ पर हो गया 3 की पावर 34, एक बार 3 यहाँ आ गया 33 ये हो गए, एक बार 2 यहाँ आ गया 33 ये हो गए, तो 2 की पावर 34। ठीक है जी। और इसको अगर a की पावर m गुणा में b की पावर m है, तो मैंने आपको बताया था आप ऐसे लिख सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 34, यानी कि x की वैल्यू है 34। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये लो, करो पॉज करके। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिंपली इनको कैंसिल आउट करना है, ध्यान से कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा। देखो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ऐसे ही कटता रहेगा ये। यहाँ से यहाँ वाला कट रहा है, यानी कि इस 31 से यहाँ वाला, यहाँ पर 62 होएगा। इनमें दो दो का गैप है ना, 4 और 2 6 और 2 8, तो 62 और 64, तो यहाँ से ये वाला कटेगा 31 दूनी, तो कितने दो इकट्ठे हो जाएंगे? यहाँ पर एक गलती करेंगे स्टूडेंट कि सर 31 से कटा था लास्ट बार, तो यहाँ पर दो जो हैं ऐसे 31 टाइम्स दो आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ नहीं, क्यों? पहली बार आपने 2 से काटना स्टार्ट किया था, फिर 3 से काटा, फिर 4 से काटा, फिर 5 से काटा, तो 2 से लेकर 31 तक काटा। 1 से लेकर 31 तक नहीं, 2 से लेकर 31 तक, तो 31 नहीं हुए, उससे एक कम हुआ है, 1 से तो काटा ही नहीं हमने, तो यहाँ पर दो जो है वो 30 बार इकट्ठे हो जाएंगे, ये जो काटे हैं आपने। और ये 64 का मतलब है कि दो जो है वो 6 बार है, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 36, और राइट हैंड साइड पर है 2 की पावर x, यानी कि x इज इक्वल टू 36। ठीक है, आगे बढ़ूं? बढ़ गया? और बोलो, और कोई ख्वाहिश? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, अगर ना हो पाए तो टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो अगले दिन सुबह जल्दी नहीं उठोगे, काम खराब हो जाएगा, फिर से टेंशन होएगी। तो देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 8 जो है ये भी 2 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो लिखो इसको, तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर x, तो 2 की पावर 3x बटे में 2 की पावर y। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3x माइनस वाई, है ना, नीचे है तो कटेगा, और 3x माइनस वाई की वैल्यू है 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 यानी कि 8। क्योंकि हमारे सामने एक ही इक्वेशन दी है, तो ये हो सकता है कि स्टूडेंट को ये लगे कि एक ही इक्वेशन दे रखी है, दो वेरिएबल हैं, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, तो डेटा इनसफिशिएंट है। बट ये स्पेशली डिजाइंड है इक्वेशन कि 2 की पावर वही आए जो हमें दे रखा है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और काम करता, हाँ, फिर भी इसको 2 की पावर के रूप में तो लिखना ही पड़ता। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे भाई हम, क्योंकि कंसेप्ट मुझे बताना नहीं है, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हम चल रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। ए की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो ये जो अंदर लिख रखा है ना, ये है अंडर रूट 2a का स्क्वायर, यानी कि 2a-1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो अंडर रूट के अंदर है और बाहर है +5 है। लेकिन यहाँ पर एक मामला है कि मैं इसको अंडर रूट 2a-1 का होल स्क्वायर लिखूं या फिर अंडर रूट 1-2a का होल स्क्वायर लिखूं। बताओ कौन सा लिखूं, ये लिखूं या ये लिखूं? क्योंकि ये लिखा तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2a-1, और ये लिखा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट के आ जाएगा 1-2a। कौन से वाला लिखूं? तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो है अंडर रूट 16 का मतलब है 4। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल रूट ऑफ 16, बड़ी वाली रूट। नेगेटिव वैल्यू उत्तर नहीं आएगा, बड़ी वाली रूट आएगा। तो मैं इसको 2a-1 का स्क्वायर लिखूं या 1-2a का स्क्वायर, भाई इससे बाहर वही निकलेगा। अगर 2a-1 पॉजिटिव हुआ तो वो निकलेगा, 1-2a पॉजिटिव हुआ तो वो निकलेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा a की वैल्यू से। a की ये वैल्यू है, अगर आप इसको डबल करोगे तो भी ये 0.8 ही बनेगी। 0.4 है, 0.8 ही बनेगी, 1 से तो छोटी रह जाएगी। यानी कि 1-2a जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो 2a-1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हम नहीं ले सकते भैया, क्योंकि अंडर रूट के बाहर वही निकलता है जो पॉजिटिव है। तो ये लिखोगे आप, तो ये लिखोगे तो बाहर निकलेगा 1-2a। आप इसको लिखोगे 1-2a का होल स्क्वायर, अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 1-2a निकलेगा, और बाहर पड़ा है अपना 5a, तो ये हो जाएगा 1 + 3a, यानी कि 1 प्लस इसका 3 गुना, 3 निम 27, 3 3 और 2 11, और 3 चौके 12, यानी कि 2.21। गलत किया क्या मैंने? 3 में 27 किया, 2.2117। ठीक है, आगे बढ़ता हूं भाई। ये बताओ, अंडर रूट 1-√3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट √3-2 का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, इज इक्वल टू b-a का होल स्क्वायर। तो इसको मैं 1-√3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, √3-1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये दोनों का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बाहर दो चीज़ें निकल सकती हैं, 1-√3 भी और √3-1 भी। जैसे √16 से दोनों चीज़ें निकल सकती हैं, बट बिकॉज ये रूट है, ऐसे √16 पूछा गया। अगर आपसे ऐसे पूछा जाता x² = 16, तो x के दोनों उत्तर होते। लेकिन ऐसे पूछा गया है कि √16 क्या है, तो सिर्फ प्लस वाला उत्तर होता है। तो हमें देखना है इन दोनों में से पॉजिटिव कौन सा है। देखते हैं, उसके लिए आपको √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √3 की वैल्यू क्या है भाई? √3 की वैल्यू है 1.732। ठीक है, तो 1 से बड़ी है। हाँ जी सर, 1 से बड़ी है। तो 1 में से 1 से बड़ी चीज़ घटाओगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 - √3 तो नेगेटिव है, तो यहाँ से आएगा √3-1। मैं मानूंगा कि ये √3-1 का स्क्वायर है और उसका अंडर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर गया √3-1। और √3 1.732 है, तो यह है 1.732। तो 1.732 2 से छोटा है, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, इसीलिए यहाँ से बाहर आएगा भैया 2 - √3, और बीच में तो इनके प्लस है ही। तो √3 से √3 गया, 2 - 1 1, उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, ये कंसेप्ट जो है ये मैं आपको अलजेब्रा में भी बता चुका हूँ। ये वाले कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि इससे सिर्फ पॉजिटिव आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। बताओ अब,
देखो भाई, x की वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में है। x की वैल्यू ना तो 2 है ना 3 है, इनके बीच में है। बीच में यानी कि एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल रहा, कहीं पर भी इनके बीच में। ठीक। तो x की वैल्यू मैं श्योर हूं कि 2 से बड़ी है। तो अगर ये 2 से बड़ा है तो 2 माइनस एक्स, एक्स अगर 2 से बड़ा है तो 2 में से 2 से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो 2 माइनस एक्स नहीं ले सकता मैं यहाँ से, मैं यहाँ से x माइनस टू लूंगा इसको। ठीक है, मैं ये मानूंगा कि ये x माइनस टू का होल स्क्वायर है और अंडर रूट। और बिकॉज x जो है वो 3 से छोटा है, तो छोटे में से बड़ा घटाऊंगा तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको मैं मानूंगा 3 माइनस एक्स। एक्स से एक्स गया, 3 माइनस टू फिर से 1। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ फिर, टेल मी दिस। अगर ऐसे लिखा हो कि 5 की पावर 15 माइनस में 5 की पावर 14, तो अब क्या करोगे? 5 की पावर 14 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से यहाँ पे 15 टाइम्स 5 है, आपने 14 टाइम्स तो कॉमन ले लिया, एक बच जाएगा। भैया 14 बार तो आपने उठा लिया, बेचारा 15 बार ही 15 बार पड़ा था, 15 5 पड़े थे, 14 आपने उठा लिया तो एक ही 5 बच जाएगा। यहाँ पर 14 5 थे, सारे के सारे उठा लिए तो जीरो नहीं बचेगा, 1 बचेगा। सब कुछ कॉमन ले लिया तो 1 बचता है ना। ऐसे ही यहाँ पर करना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से कॉमन आएगा ये 3 जो है, यहाँ पर x बार है और यहाँ पर x माइनस 1 बार है। यहाँ पर कम बार है, मैंने x माइनस 1 उठा लिए, 1 3 तो यहाँ पर बच गया क्योंकि यहाँ पर x थे। यहाँ से मैंने सारे उठा लिए, यहाँ पर ये बच गया। 3 माइनस 1 क्या होता है भाई? 2। तो 2 से अगर मैं इसको काटने लग जाऊं तो 243, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। तो बेस सेम है, पावर भी सेम होंगी, यानी कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 6। आप ये भी सोच सकते हो कि सर हम ऑप्शंस भी यूज कर सकते थे, कर सकते थे, बट मेरे ख्याल ये इजीली कर सकते हो आप, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ जाऊं फिर? अब ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको कर लेंगे। देखो ये एक्सपेक्टेड है भाई। तो n-1 छोटा है या n+1? n-1 छोटा है, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर n-1 कॉमन ले लिया, तो जितना भी था सारा कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। और देखो यहाँ पर कितने 2 हैं, एक जगह पर n से एक ज़्यादा 2 है और दूसरी जगह पर n से एक कम 2 है। तो इन दोनों के बीच में 2 का फर्क है, एक वैल्यू n से एक बड़ी है, एक n से एक छोटी है। तो यहाँ पर 2 2 ज़्यादा हैं, n-1 से 2 2 ज़्यादा है, तो n-1 2 उठा लोगे तो 2 2 बच जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 और 1 5 है, 5 से इसको काट रहा हूँ। देखो मैं मन ही मन में पता है क्या कर रहा हूँ, मैं 0 को काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 0 का मतलब 10 होता है, तो फिर 5 दूनी 10 2 बच गया, 32 दूनी 64 होता है। लिख दूंगा मैं डायरेक्टली 64, बट मैं काट रहा हूँ इसको, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। n-1 इज इक्वल टू 6, देयर फॉर n इज इक्वल टू 7। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ भाई, आई एम इंक्रीजिंग आगे। ये मेरे को इसको छुपाने का एक मेथड मिल गया, रुको एक बार, रुको एक बार, वेट करो। तो अभी ये जो कंप्यूटर है ये मैंने छुपा दिया, आपको यहाँ पर जो वाइट वाइट दिख रहा था अब नहीं दिखेगा, है ना।
चलिए मज़ा आ जाएगा अब तो, करो फिर। इफ 5 रेज टू पावर ए प्लस दिस इज इक्वल टू 189, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करें, मैं आपको हिंट दे दूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 5 की पावर ए है, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर बी है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 की पावर ए प्लस 1 है, तो 5 की पावर ए ही रख लो। यानी कि यहाँ पर 5 ए बार है, यहाँ पर 5 ए प्लस 1 बार है, तो 5 को सिर्फ ए बार रख लो, जो भी एक्स्ट्रा हो उसको हटा दो। क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ, देखो 5 की पावर ए प्लस 1 का मतलब है कि 5 जो है वो ए प्लस 1 बार है। तो मैं बोल सकता हूँ 5 की पावर ए गुणा में 5 की पावर 1। 5 कितनी बार है, ए प्लस 1 बार, ए बार यहाँ एक बार यहाँ, तो इसको 5 इंटू 5 की पावर ए लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 की पावर मान लो बी प्लस 2 हो, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 2 की पावर बी। देखो मैंने क्या सोचा कि 2 जो है एक तो बी बार है, और ये फिर 2 जो है एक 2 बार है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर बी गुणा में 2 की पावर 2। भाई यही होता है ना कि ए की पावर एम गुणा में ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। ए की पावर एम प्लस एन को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 2 प्लस बी प्लस 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर बी इंटू 2 की पावर 2, और इस 2 की पावर 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। तो ऐसे दिमाग में ऐसे देखने के लायक होनी चाहिए, ऐसे डायरेक्टली लिख पाए। ये तो है 5 की पावर ए, 2 जो है बी प्लस 1 बार है, तो एक बार तो 2 उठा के मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी बच गया 2 की पावर बी इक्वल टू 189। ऐसे ही उसको लिखो, फिर शायद आपके दिमाग में कुछ आए। अगर फिर भी दिमाग में ना आए, अगली हिंट देता हूँ। 5 रेज टू पावर ए को x मान लो, 2 रेज टू पावर बी को y मान लो, फिर कर लो। मैं भी करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 की पावर ए, ये मैंने बताया है। और यहाँ पर क्या है, ये है प्लस, देखना आप ध्यान से, एक तो है 2 की पावर बी और 2 की पावर -2, यही है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ए की पावर m माइनस एन को हम बोल सकते हैं ए की पावर m बटे में ए की पावर n। अब बोलोगे जी हाँ सर बहुत बढ़िया, तो 2 की पावर b -2 को मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर b बटे में 2 की पावर 2। वही मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इसको मन ही मन नीचे भेजूंगा, 4 बन जाएगा, तो 1/4 2 की पावर b। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें से बहुत सारा काम मेंटली होएगा एक बार जब आप सीख जाओगे तो, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर, ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं 5 रेज टू पावर ए को x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x साइड में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 189, और ये बन जाएगा 5x प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 633। ये तो इक्वेशन बन गई, तो कर देते हैं सोल्व। कैसे करूँ सोल्व, या तो इसको दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूँ ताकि यहाँ पर भी 2y बन जाए, वो तो ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा। इसको दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूँ ताकि ये 5x बन जाए, ठीक है। फिर क्या करूँगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको 5 गुना करके ये घटाऊंगा तो ये खत्म, ठीक है। 5 दूनी 10 में से ये घटाऊँ, 10 माइनस 1/4, यहाँ पर 10 सोचो, 4 इंटू 10 40 माइनस 1 39/4y इज इक्वल टू, इसको भी 5 गुना करना है, करो फिर। 5 नहीं में 45, 18 5 90 और 4 94, और ये है 633, ये घटाना है 312। तो 39/4y इज इक्वल टू 312, काटा पीटी करते हैं। 13 तिये 39, 13 दूनी 26, 5 13 चौके 52, 3 8 24, ठीक है। y/4 इज इक्वल टू 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 32, ठीक है। अगर y की वैल्यू 32 है तो 2 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 32, जो कि है 2 रेज टू पावर 5, यानी कि b इज इक्वल टू 5, ठीक है सर। अब y की वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो x की भी आ जाएगी, तो पुट करते हैं। y की वैल्यू 32 है तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 64। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 में से 4 गए 5, 18 में से 6 गए 12, x की वैल्यू है 125, 125 यानी कि 5 की पावर 3, यानी कि a की वैल्यू है 3। a प्लस बी पूछ रहा है भाई, यानी कि 5 + 3 8, ठीक है।
ठीक है, तो फिर जवाब कौन देगा? जोर से बोला करो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। ध्यान से नहीं करोगे ना, ये जो जूता बन गया ना यहाँ पर, यही मारूंगा फेंक के। डिजिटल जूता है तो डिजिटली पहुंच जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड रेस टू पावर वाई इजिकल टू ए रेस टू पावर एक्स। ठीक है, ये सारी कंडीशन दी है, तो बताओ कौन सा ट्रू है। ठीक है, टिपिकल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो। अगर आप ट्राई कर चुके हो तो हिंट दे दूँ एक बार। सबको गुणा कर दो। अगर मैं तीनों इक्वेशंस को गुणा कर देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर जेड गुणा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स। तो बेस तो सेम है। हाँ जी सर, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई गुणा में ये बेस सेम है, तो पावर ऐड हो गई। ठीक, राइट हैंड साइड पर इन सब की गुणा हो गई, तो बेस तो सेम है। ठीक है, तो पावर ऐड हो गई, तो ये इसके इक्वल है और पावर सेम है, इसका मतलब बेस भी सेम है। इट इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, यही उत्तर है। लेकिन इसको मार्क करने से पहले ये वर्ड आपके दिमाग में खटका कि सिर्फ यही सच है। देखो ये सच है मुझे पता है, जब कोई बोले सिर्फ यही सच है कोई और सच नहीं है, तो डाउट होता है ना कि यार क्या क्या कुछ और भी हो सकता है क्या। तो जब इस तरह का डाउट अराइज हो तो उसे कंसिडर किया करो। अगर यहाँ पर ओनली ना होता ये होता तो सेंस नहीं बनाती दूसरा चेक करने की। वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, दो उत्तर ठीक है उसके, बट इसने लिखा ओनली यही सच है। हो सकता है कुछ और भी सच हो या ना भी हो, देखते हैं फिर हम और क्या कर सकते हैं। तो भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मुझे मिल गई। तो अगर इसकी वैल्यू है ए, इसको अगर मैं यहाँ पर रखूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को यहाँ पर, इसकी वैल्यू को, ये हो जाएगा ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। इससे मुझे पता चल रहा है कि वाई इज इक्वल टू एक्स। अच्छा, एक्स और वाई बराबर हैं, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ए की पावर जेड इज इक्वल टू ए की पावर वाई, इससे मुझे पता चल रहा है जेड इज इक्वल टू वाई। तो वाई और एक्स भी बराबर हैं, वाई और जेड भी बराबर हैं, यानी कि एक्स वाई जेड बराबर हैं। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड बराबर हैं भैया, एक्स वाई जेड बराबर हैं, तो इन तीनों की जगह मैं एक्स लिख दूं, एक्स एक्स एक्स, यानी कि एक्स प्लस एक्स। या फिर आप ऐसे बोल दो कि अगर एक्स वाई जेड बराबर हैं और इन तीनों का सम है ए, यानी कि ये भी ए बाई थ्री है, ये भी ए बाई थ्री है, ये भी ए बाई थ्री है। तो हमारे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इन तीनों का सम ए है, ये इन्फॉर्मेशन तो है ही, ये भी है, ये ए बाई थ्री है, ये ए बाई थ्री है, ये ए बाई थ्री है, ये ट्रू है। फिर आप बोलोगे सर ये भी तो सच था। अरे जब आपने इसको टिक कर दिया तो दोनों सच हो गए। अगर एक्स वाई जेड तीनों ए बाई थ्री के बराबर हैं तो तीनों का सम भी ए आ गया और तीनों बराबर हैं, इसके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ये ज्यादा राइट उत्तर है। उत्तर इज इक्वल टू सी। ठीक है, आगे बढ़ूं, ये बताओ फिर। एक्स इज इक्वल टू, ठीक है भाई ये कंडीशन गिवन है, तो ए बी सी का मान बताना है। अक्सर अपने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, बताओ। देखो मैं ये करता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं एक काम करता हूँ कि कहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू कहीं पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कि x इज इक्वल टू वाई की पावर a। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा z इज इक्वल टू, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया y की पावर a की पावर c, यानी कि y की पावर ac। अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूँ भाई। तो
ठीक है, तो मुझे मिलेगा z इज इक्वल टू वाई की जगह मैंने पुट कर दिया z की पावर b, z की पावर b की पावर ac, यानी कि z की पावर abc। तो z की पावर 1 इज इक्वल टू z की पावर abc, यानी कि abc इज इक्वल टू 1, उसी की वैल्यू पूछी। ठीक, इसको रटना नहीं है, ये नहीं है कि आप रटोगे, आप और कर ही क्या सकते हो बताओ। ये z की पावर यहाँ चढ़ा रखे तो कहीं से उठाकर z की वैल्यू यहाँ पर पटक दो, या फिर यहाँ से y की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पटक दो, जरूरी नहीं है इसमें रखना। आप ऐसे भी कर सकते हो, और आधे बच्चों ने ऐसे किया ही होगा कि y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी होगी, y की वैल्यू है z की पावर b, वो यहाँ रख दी होगी, फिर z की वैल्यू वहाँ से यहाँ रख दी होगी, पहुँचोगे यहीं पे, फिर मौका मिलेगा हुनर दिखाने का, करो, टेंशन नहीं लेने का। तो भाई मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, है ना। तो इस b की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो b की वैल्यू है a की पावर x और उस पूरे की पावर है y, दैट इज इक्वल टू c। ठीक, तो इट इम्प्लाइज दैट a की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू c। उसने मुझसे पूछा है कि c की पावर z का क्या मान है, कि क्या वैल्यू है, तो दोनों तरफ पावर z चढ़ा देते हैं, तो इधर भी पावर z चढ़ा दी, इधर भी पावर z चढ़ाऊंगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, रेज टू पावर z करूंगा तो c की पावर z इज इक्वल टू a की पावर एक्स वाई जेड, और जिसकी वैल्यू है 1 तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। 70+ क्वेश्चन होंगे इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करके भेजनी पड़ेगी। a की पावर x इज इक्वल टू बी की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z, ठीक है भाई, और ए बी सी इज इक्वल टू 1, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो 1/x मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ बताओ, इधर पावर x है, हिंट देना चाह रहा हूँ मैं आपको, अगर a की पावर 3 इज इक्वल टू 17 है तो a की वैल्यू होएगी 17 की पावर 1/3, ये तो पता है ना। अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, a की वैल्यू होएगी 16 की पावर हाफ, यानी कि 4 प्लस माइनस 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पावर 3 है तो ये उधर जाकर 1/3 हो जाएगी। या फिर आप ऐसे मान सकते हो, इसी चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि दोनों तरफ मैं पावर को है सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकता हूँ। यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर 3 थी, तो दोनों तरफ की पावर को मैंने 1/3 कर दिया, यहाँ पर पावर 1 बन गई, यहाँ पर 1/3 बन गई, तो दोनों तरफ की पावर को मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 1/x कैसे मिलेगा, हिंट दे रहा हूँ मैं आपको। अगर a रेज टू पावर x इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी मान लो p, तो a इज इक्वल टू p की पावर 1/x। हाँ, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा मामला, इसकी वैल्यू को समथिंग के बराबर लेना पड़ेगा, तो इसको मान लो आप इज इक्वल टू k, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर है, सबको इज इक्वल टू एनीथिंग मान लो इज इक्वल टू k। अब आपको पता है कि a की पावर x इज इक्वल टू k, इट इम्प्लाइज दैट कि a इज इक्वल टू k की पावर 1/x, ऐसे ही b की पावर y इज इक्वल टू k, b की पावर k, b की वैल्यू इज इक्वल टू k की पावर 1/y, ठीक इसी तरीके से, और c की पावर z इज इक्वल टू k, देयरफॉर c इज इक्वल टू k की पावर 1/z। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पावर में जो वेरिएबल है वो 1/, में दे रखा है, यहाँ से आपको हिंट मिलेगी कि अच्छा ये ऐसे करना है, इसको इज इक्वल टू समथिंग समझना है। पहली बार आपको अगर ये स्ट्राइक नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, कई बच्चों को हो गया होगा स्ट्राइक, नहीं भी हुआ तो टेंशन नहीं। अब मैंने बता दिया ना, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो अब देखो, अब इनका सम चाहिए, हाँ जी, तो इनको गुणा कर दो। अगर मैं इनको गुणा कर दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, a इंटू बी इंटू सी, यहाँ से a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड पर आ जाएगा के की पावर 1/x गुणा में के की पावर 1/y गुणा में के की पावर 1/z। अगर बेस सेम है मेरे दोस्त, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, के की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए बी सी की वैल्यू है जी 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ के की पावर 0। भाई किसी भी चीज़ की पावर 0 करने पर 1 आता है, तो के की पावर 0 इज इक्वल टू के की पावर ये, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी। दिमाग में बैठा लो इसको एक बार, बचा लो। मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से कर लो, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए, और इसके बाद आगे जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे उनको आप इजीली कर पाएँ। कई क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे, तो वो पहले खुद करना चाहते हो इसको कर लो एक बार, एक दो बार। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अब की बार मैंने उससे उल्टा पूछ लिया। अब की बार पावर 1/m में है, मैंने m प्लस n प्लस p पूछ लिया। पिछले बार क्या था, पावर x/z थी, मैंने 1/ ऐसे करके पूछ लिया, तो वही है इज इक्वल टू k। अगर a की पावर 1/m इज इक्वल टू k है, तो दोनों तरफ रेज टू पावर m करूंगा, तो यहाँ तो रेज टू पावर m करूंगा तो m से m कट जाएगा, इधर हो जाएगा k की पावर m, यानी कि a इज इक्वल टू k की पावर m। जो मैं बोल रहा था उसे लिख कर बता दूं कि a की पावर 1/m इज इक्वल टू k। अगर मैं दोनों तरफ रेज टू पावर m करूंगा तो ये मल्टीप्लाई होती है, m से m कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू k की पावर m, ये बोल रहा हूँ। ऐसे ही b की पावर 1/n इज इक्वल टू k, देयरफॉर b इज इक्वल टू k की पावर n, और c इज इक्वल टू k की पावर p। तो गुणा कर दूं सबको, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू के की पावर m गुणा में k की पावर n गुणा में k की पावर b। गुणा में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। दिमाग का खेल ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, मतलब मेंटली करने का ज़्यादा खेल है, ना लिखेंगे नहीं। ए बी सी की वैल्यू 1 है, जिसको मैं बोल सकता हूँ के की पावर 0, यानी कि m प्लस n प्लस पी इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर 1 आ जाता है, तो 1 को मैं एनीथिंग रेज टू पावर 0 लिख सकता हूँ, जो मुझे सूट करेगा उस वक्त क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, ये बताया जाए भाई, अब आप बता दोगे पक्का, हमें विश्वास है। इज इक्वल टू के कर दिया मैंने, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू के। हाँ, एक और बात, इन क्वेश्चन में अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, इसमें तो पता नहीं कितना लिखा। इनको करने में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, जब इनको हम एक दो बार कर चुके होंगे। स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, फिर आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपने आप। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू के, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 इज इक्वल टू के की पावर 1/x। यहाँ से मुझे मिलेगा 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y, एंड 6 इज इक्वल टू, अब ध्यान से, 6 की पावर माइनस जेड है, यहाँ पर जो भी पावर है वो उधर जाकर रेसिप्रोकल हो रही है, 1/समथिंग हो रही है, तो माइनस जेड जो है वो -1/z हो जाएगा, या 1/-z बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे क्या करूँ, देखो इससे पहले जो भी क्वेश्चन थे उनमें बता रखा था a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन बताई ही नहीं, बताई नहीं, लेकिन उसने नंबर ले लिए ना, यहाँ पर 2, 3 और 6, वहाँ पर तो ए बी सी थी, 2, 3 और 6 में तो कोई रिलेशन आप खुद ही बना लोगे, बताओ। तो भाई इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है कि नहीं। हाँ, तो बस कर दो। तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ मन ही मन में, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो यानी कि k की पावर 1/x गुणा में k की पावर 1/y इज इक्वल टू k की पावर -1/z। इट इम्प्लाइज दैट k की पावर 1/x प्लस 1/y, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू k की पावर -1/z। इट इम्प्लाइज दैट अगर बेस सेम है तो यानी कि भाई पावर्स सेम ही होंगी। देखो ये जो सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला मामला है ना,
ये कई बच्चों को ऐसे लगता है कि स्पीड बढ़िया है, ठीक है, ना तेज है ना मंदी है, कई बच्चों को मंदी लगती है। टॉपिक ऐसा है, कईयों के स्कूल में ये इनके कंसेप्ट उतने बढ़िया हो नहीं पाते और कईयों के हो जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को सेट कर ले। ठीक, आपके पास आज के युग में देखो, जब हम लोग पढ़ते थे, ये नहीं है मैं आदम के ज़माने का बंदा हूँ कि मैं आपका दादा लगता हूँ, कि जब हम पढ़ते थे तो नदी पार करके जाते थे। थोड़े ही टाइम में एजुकेशन बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर मुझे सेम चीज़ दोबारा पढ़नी थी तो टीचर की दोबारा क्लास अटेंड करनी होती थी। टीचर को ये बोलना होता था कि सर ये एक बार फिर से बता दो। आप तो चाहे 100 बार दोबारा बुलवा लो। तो अपने हिसाब से आप इन चीज़ों का कर लिया करो चीज़ें सेट। ठीक है, स्पीड मंदी तेज कोई दिक्कत नहीं है, आपके आपके पास बहुत ही बढ़िया फॉर्म में एजुकेशन पहुंच रही है आज के दिन। तो अगर मैं इस 1/z को इधर ले आऊंगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0 ऑप्शन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? पढ़ने से रोक सकते हो तुम? नहीं रोक सकते? बताओ। 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 6 रेज टू पावर y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर z। मैंने इज इक्वल टू के मान लिया सबको। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी भाई k की पावर 1/x। अब आपका दिल करे तो इसको मेंटली कर लो। ठीक है, बहुत सारे स्टेप स्किप कर लो इसमें। 6 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/y माइनस 1/y। 9 की वैल्यू k की पावर 1/z। इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या? भाई कोनो रिलेशन नहीं है इनमें, तो क्या है बताओ? इन्हीं भी दो की गुणा कर लो। तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। देखो, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं, 9 चौके 36, तो वो 6 के स्क्वायर के बराबर है। तो रिलेशन आपको खुद निकालनी पड़ेगी। तो यानी कि k की पावर 1/z इंटू के की पावर 1/x इज इक्वल टू k की पावर -1/y का स्क्वायर यानी कि -2/y। पावर गुणा हो जाएगी तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल दूँ कि 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू -2/y। ठीक है, वो भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, वो बोल रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो दोनों तरफ प्लस 1/y कर दूं, प्लस 1/y प्लस 1/y। ये वो है जो वो पूछ रहा है, और यहाँ पर बन जाएगा -1/y -1/y। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। ये बताओ, करते हैं भाई, इसको इजिकल टू के मान लेते हैं उसी तरीके से। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू के, तो फिर 2 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/y। 12 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/z। ठीक, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है? 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, कैसे भी बात नहीं बन रही। वैसे तो रिलेशन कई हो सकते हैं, हैं? इसका क्यूब करके इससे गुणा करूंगा तो भी का क्यूब 8 × 3 = 24 ही आएगा। इसका स्क्वायर करके इसमें करूंगा तो, है ना, तो ही आ रहा है ना। 2 का स्क्वायर करके 3 से गुणा करूंगा तो 12 आ जाएगा। करते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 3 इज इक्वल टू 12। 4×3 = 12। करते हैं, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होएगा, यानी कि k की पावर 2/x। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो पावर डबल हो जाएगी, और 3 k की पावर 1/y इज इक्वल टू 12 की जगह है k की पावर 1/z। बेस से में तो पावर ऐड होएंगी, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर k की पावर है ये, राइट हैंड साइड पर है ये। क्या पूछ रहा है वो? 1/z माइनस 1/y, तो इस 1/y को उधर ले जाओगे तो माइनस का ही हो जाएगा। तो जो भी वो पूछ रहा है उसकी वैल्यू 2/x आ रही। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं?
ये बताओ, अगर परसेंटेज क्या होगा, ध्यान होगा परसेंटेज की एक चीज़ पे, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर नंबर सिस्टम भी ध्यान से किया होगा तो भी आसान हो जाएगा। थोड़ा सा पहली स्टेप देखो, ये जो नंबर है ये, आपको ये पता है कि 1/9 क्या होता है परसेंटेज में? 1/9 अगर फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है? 11.11। अगर नीचे 9 है तो 11 का टेबल आता है, तो 1/9 को 100 गुणा करते हैं तो ये आता है। तो पॉइंट 11 11 11 ये क्या होगा? ये सर 1/9 है ये। अगर यहाँ से आपको ना पता चले परसेंटेज से, अगर आपको ध्यान आया हो, ना ध्यान आया हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.1 के ऊपर बार लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी सर, 1 रिपीट हो रहा है। तो नंबर सिस्टम में ये कन्वर्ट करना बताया है कि जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 लिख दो और ऊपर वो नंबर 1/9। तो ये 1/9 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/9 की पावर x इज इक्वल टू 324 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z। तो कैसे सोल्व करते हैं भाई? हम सोल्व करते हैं इज इक्वल टू k करके। बताओ क्या करेंगे? 1/9 की वैल्यू हो गई k की पावर 1/x, 324 की वैल्यू हो गई k की पावर 1/y, और 8 की वैल्यू हो गई k की पावर 1/z। अब बताओ इनको कैसे सोल्व करें? 1/9, 324 और 8, इनमें क्या रिलेशन है? वैसे ये 18 का स्क्वायर है ना? क्या कर सकते हैं? कहीं से 18 बना लें, या फिर क्या करूं मैं, वो 2 का क्यूब है। अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूं तो, अगर मैं इसको 2 की पावर z कर दूं ना, हाँ, फिर बात बन जाएगी। देन द बात विल बिकम। मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो मैं यहाँ पर भी लिख सकता था, मेरे दिमाग में क्या है कि ये 18 का स्क्वायर है, तो इसको 18 के रूप में लिख दूँ। ये 2 की पावर है, 2 के रूप में लिख दूँ। फिर 1/9 इंटू 18 इज इक्वल टू 2, ये रिलेशन है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, इनको पहले ही जैसे आपको लिखना है वैसे कन्वर्ट कर लो, या यहाँ पर कन्वर्ट कर लो। पहले कन्वर्ट करने में ईजी रहेगा दिमाग के ऊपर। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1/9 की पावर x इज इक्वल टू 18 की पावर 2 की पावर y, यानी कि 18 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर z, यानी कि 2 की पावर 3z इज इक्वल टू k। अब मेरे लिए इजी रहेगा कि 1/9 की वैल्यू है k की पावर 1/x, 18 की वैल्यू है, बिकॉज हमें पता है कि इक्वेशन सोल्व कैसे करने होते हैं। 18 की वैल्यू होएगी k की पावर 1/2y, और 2 की वैल्यू होएगी k की पावर 1/3z। और इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, हमें पता है, तो ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू है k की पावर, ये मैं आपको समझाने के लिए देखो कितना सारा लिख रहा हूँ। और एक और बात, क्या सर इतना ये ऐसे क्वेश्चन करवाने ज़रूरी हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? आते हैं तभी करवा रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखा करो, ठीक है। तो k की पावर 1/x 18 है, k की पावर, मैं बिना वजह आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना चाह रहा, बिल्कुल भी अननेसेसरी बर्डन। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई होएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 1/3z। अब उसने कुछ ना कुछ यहीं से दिया होएगा। हाँ, ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ? ये बताओ, ये बताया जाए p रेज टू पावर a इज इक्वल टू q रेज टू पावर b इज इक्वल टू r रेज टू पावर c, और यहाँ पर अपने पास क्या है 1/a 1/b, इनकी जो पावर्स हैं
वो फ्रैक्शन में है, यानी कि इज इक्वल टू के तो करना ही पड़ेगा। ओके, और एक और काम है, यहाँ पर उसने कोई रिलेशन भी दे दी हमें। अगर इसको मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो P इंटू आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो इस रिलेशन को भी यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इज इक्वल टू के, तो P की पावर A इज इक्वल टू के, तो फिर P की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की पावर 1/a। Q की पावर B इज इक्वल टू के, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की पावर 1/b। ठीक इसी प्रकार कवि कह रहा है कि R की वैल्यू हो जाएगी K की पावर 1/c। और हमें पता है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई, पी इंटू आर, यानी कि दिस इंटू दिस। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये बन जाएगा के की पावर 1/a प्लस 1/c। अब आपको पता है उधर भी के की पावर होती है, आप बोलोगे जी हाँ सर, क्यों लिखना है के बार बार। यहाँ पर जब इन दोनों की गुणा करोगे तो के की पावर 1/a गुणा में के की पावर 1/c, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, और उधर भी के की ही पावर होगी, तो डायरेक्टली पावर्स को इक्वेट कर देता हूँ। उधर क्यू का स्क्वायर करोगे तो के की पावर क्या होगी, 2/b। देखो एक्चुअल में हमें ऐसे लिखना होता है। अब तक हम बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे, प्रैक्टिस नामक चीज़ होती है ना एक, इसलिए लिख रहे थे। तो अब उसने क्या बोला भाई कि इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू वहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2/b, तो 2/b इंटू बी, बी से बी गया, आंसर इज 2। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ, ये बताओ आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का, बोलो करोगे कि नहीं। अब ये करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ है तो भाई मुझे नहीं पता, और टाइम दो। x की पावर 2a इज इक्वल टू वाई की पावर 2b इज इक्वल टू जेड की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0। इन्होंने रिलेशन भी बता दी यहाँ पर, ठीक है, और ये वही वाला क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूँ, इज इक्वल टू के कर देता हूँ। ठीक, तो x की पावर 2a इज इक्वल टू के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है k की पावर 1/2a, y की वैल्यू k की पावर 1/2b, z की वैल्यू k की पावर 1/2c। ठीक है, अब हमें रिलेशन पता है, इसी रिलेशन के बेस पे यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूं, मुझे पता है कि y और z की गुणा होएगी, y और z की बेस सेम है तो पावर्स ऐड होएंगी, तो यहाँ पर k की पावर हो जाएगी 1/2b प्लस 1/2c, और राइट हैंड साइड पर होगा x का स्क्वायर, या फिर चलो मैं उसी के हिसाब से लिख लेता हूँ, बाद में कंफ्यूज होते फिरोगे फिर जब इससे देखोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इसकी पावर हो जाएगी k की पावर 1/a, तो मैंने सीधी पावर लिख दी, और राइट हैंड साइड पर k की पावर क्या हो जाएगी, इनकी गुणा होगी, तो 1/2b प्लस 1/2c। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। क्या पूछ रहा है भाई, ये क्यों पूछ रहा है, ये ना कुछ तो हो ही रहा होगा। नीचे BC है, ठीक है, ऊपर ABBC CA है। ओके, इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, फिर पता चलेगा। यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लेकर वहाँ भेज दूँ तो 2a इज इक्वल टू ऐसे b प्लस सी बटे में BC। ठीक है, तो फिर से इसको वो करते हैं, इट इम्प्लाइज दैट 2BC इज इक्वल टू AB प्लस AC। हाँ, अब मैं समझ गया क्यों पूछ रहा है। देखो AB प्लस AC की जगह मैं ये रख दूंगा, AB प्लस AC, ये AB है, ये AC है। अगर इन दोनों की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ 2BC, इन दोनों के सम का मतलब है 2BC, 2BC प्लस BC 3BC बटे में एक खाली BC, तो ये आंसर इज 3। अब कई बार क्या होता है, जैसे सबसे पहले ये रिजल्ट आया, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि मतलब कैसे करें, फिर भाई अपने हिसाब से थोड़ा सोल्व किया, फिर थोड़ा आगे चल के रास्ता दिख गया, तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे दिख जाते हैं, कई नहीं दिखते हैं, है ना। जब धुंध ना हो तो रास्ता सीधा साफ दिखता है, धुंध हो तो पहले अगले ही कुछ कदम दिखते हैं।
आगे बढ़कर फिर दिख जाते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन में धुंध होती है विचारों में। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ। 3.7 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू दिस रेस टू पावर वाई इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ 1/x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पावर x और y है और यहाँ पर 1/x, तो आप समझ तो गए होगे। इज इक्वल टू समथिंग मान के, यहाँ पर तो ऑलरेडी मान रखा है। ठीक है ना, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, देखो अगर ये जो है ये इसके बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3.7 इज इक्वल टू, कितने जीरो है वहाँ पर, 4 हैं क्या, रेस टू पावर 1/x। ओके सर, और यहाँ पर ये बोल सकता हूँ 0.037 इज इक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रेस टू पावर 1/y। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है करना क्या है, 1/x में से 1/y घटा रखा है। किसी चीज़ की पावर में से किसी दूसरी, मतलब उसी चीज़ की पावर घटा रखी है, कब होता है ये घटना कब घटती है, जब एक चीज़ को दूसरे से डिवाइड किया जाए। तो सिंपल है, डिवाइड कर दो, यहाँ पर आ जाएगा e पावर 1/x माइनस 1/y, यहाँ पर आ जाएगा, देखो 3 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 3 जीरो चली जाएंगी, 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ऊपर 2 जीरो रह जाएंगी, और 37 से 37 गया, 2 जीरो रह गई। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ भाई, क्या बोलूँ, 10 की पावर के रूप में लिख लेता हूँ। 10 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये है 10 की पावर 4 गुणा में ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, तो यानी कि पावर बराबर है, यानी कि 1/x माइनस 1/y इंटू में 4 इज इक्वल टू 2। तो 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/4, यानी कि 1/2, ऑप्शन सी। तो मैं जब आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ तो मेरा पर्पज़ ये नहीं होता कि मैं पहले करके आ जाऊँ, ऑफ कोर्स करके सब कुछ तो ऑफ कोर्स मेरे दिमाग में होता है, बट उस तरीके से होता है कि मैं ये ना दिखाऊं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, आप उस तरीके से कर पाओ जैसे मैं कर पा रहा हूँ। उसके लिए हमेशा मैं उस तरीके से नहीं करता जैसे मैं करूँगा, मैं वो दिखाने के बजाय आपको उतना कैपेबल बनाना चाह रहा होता हूँ, तो उस नज़रिए से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा होता हूँ। ठीक है, तो कई बार उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा भी लिख देता हूँ, 2 पेज भी लिख देता हूँ, आधे पेज की जगह 2 लाइनों की जगह, क्योंकि मेन एम है आपको कैपेबल बनाना, मेरी कैपेबिलिटी दिखाना नहीं ना। मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, इसीलिए आप यहाँ हैं, है ना, इसीलिए इतने बच्चे जानते हैं वो, तो वो मैं क्यों दिखाऊं, वो ऑलरेडी साबित हो चुकी है, और वो बढ़िया तभी साबित होगी जब आप कैपेबल बनोगे। बताओ, एक्स वाई एंड जेड ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है भाई, अगर ये है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई कि 3 रेज टू पावर एक्स इज ग्रेटर देन 9 रेज टू पावर वाई, यानी कि 3 रेज टू पावर एक्स इज ग्रेटर देन 3 रेज टू पावर 2y, है ना, 3 की पावर 2 की पावर y। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो मैंने a की कुछ पावर करी और फिर a की ही कुछ पावर करी, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। इसने बोला एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, क्यों सर पॉजिटिव क्यों बोला, देखो अगर मैं 5 की पावर 2 कर रहा हूँ और 5 की पावर 3 कर रहा हूँ, यहाँ पर बनेगा 25, यहाँ पर बनेगा 125। अगर आप 5 की बड़ी पावर करोगे तो नंबर पक्का बड़ा बनेगा, पावर बड़ी करी तो नंबर बड़ा बन जाए। ठीक है, क्लियर है। अगर ये नेगेटिव होते हैं, अगर ये नेगेटिव होते तो रेसिप्रोकल में चला जाता है ना। अगर मान लो ऐसे होता कि 5 की पावर -2 और 5 की पावर -3, ये हो जाता 1/25 और ये हो जाता 1/125। हालांकि फिर भी -2 बड़ा है, जो बड़ा नंबर है वहीं पर नंबर बड़ा रह रहा है, तो किसी भी नंबर की पावर बड़ी करोगे, किसी भी नंबर की पावर चढ़ाओगे, तो जब आप बड़ी पावर करोगे तो नंबर बड़ा ही आएगा। 5 की पावर 2 की बजाय 5 की पावर 1000 करोगे तो नंबर बड़ा ही होएगा। ठीक है सर, और उसने सारे पॉजिटिव इसलिए बोले हैं, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होएगा तो दिक्कत हो सकती है। वो भी वैसे
तो भी दिक्कत तो नहीं होगी, बट चलो ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी नंबर की पावर कर रहे हो तो जब आप बड़ी पावर करोगे तो वो नंबर बड़ा ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो जहां पर नंबर बड़ा आ रहा है ये वाला, इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन 2y। अब इससे देखते हैं कि 2 की पावर y इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2z। इसका मतलब है कि y इज ग्रेटर देन 2z। भाई 2 की पावर मैंने y करी, 2 की पावर 2z करी, बट ये वाला बड़ा निकला, तो मतलब y बड़ा है 2z से। भाई बड़ी पावर करने पर ही बड़ा होता है नंबर। ठीक है सर, ओके। तो देखो, अगर x 2y से, x जो है वो y के डबल से भी बड़ा है, x y से भी बड़ा होगा, y से ही बड़ा होगा। अगर x जो है y के डबल से भी बड़ा है तो y से तो बड़ा ही होगा। अगर मैं किसी बंदे को बोलूं कि मेरी इनकम तेरी इनकम के डबल से भी ज़्यादा है, तो अगर डबल से ज़्यादा है तो खुद इनकम से तो ज़्यादा होगी, है ना। तो y इज ग्रेटर देन 2z। अगर y 2z से बड़ा है तो z से तो पक्का बड़ा होगा। तो क्या कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z। ये बताओ। r एक गैर शून्य संख्या है, ठीक, r 0 नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर मजा आएगा। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, या फिर इसी पेज के ऊपर बता देता हूँ, है ना। देखो, अलग पेज के ऊपर ही बताता हूँ। ये डर रहता है कि पूरा पेज ना भर जाए, फिर सॉल्यूशन कहाँ करूँगा। देखो, एक तो सबसे पहला ये कंसेप्ट बताता हूँ कि मान लो a जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप a की पावर बड़ी करोगे बिग और a की पावर करोगे स्मॉल, तो ये बड़ा हो जाएगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे 5 की बड़ी पावर कर दी, 5 की पावर 3 कर दी और 5 की पावर 2 कर दी, तो ये हमेशा बड़ा होएगा, हमेशा, अगर a पॉजिटिव है। हाँ, ये ट्रू नहीं होता। हाँ, एक जगह a अगर पॉजिटिव है, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर मैं मिस कर गया, अगर बड़ी कर देंगे तो हाँ, a अगर पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 1, a इज ग्रेटर देन 1, ऐसे मान लो। मैं पूरा कंसेप्ट आपको बताऊंगा आराम से, प्यार से, ठीक है। ठीक है सर, अगर a पॉजिटिव है, ये क्या गड़बड़ हो गया, आपने ये क्यों, आप रुक क्यों गए कि अगर a पॉजिटिव है, क्योंकि अगर a 2/3 है तो भी वो पॉजिटिव ही है। सिर्फ ग्रेटर देन 1 मैंने क्यों बोला, देखो, अगर नंबर जो है वो 0 और 1 के बीच में हो तो अलग कहानी है, और 1 से बड़ा हो तो अलग कहानी है। अगर 1 से बड़ा हो तो अलग कहानी है, वो कहानी है ऊपर वाली। अगर नंबर 1 के बराबर है तो 1 की तो कुछ भी पावर कर लो, बड़ी कर लो, छोटी कर लो, उसको एक ही रहना है, एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक अलग कहानी है इसके बीच की, 0 से 1 के बीच की। इसकी क्या कहानी है, अगर हमारा नंबर है 0 और 1 के बीच में, तो ये कहानी है, ये नंबर होएगा फ्रैक्शन, ये इस तरह का नंबर होएगा 1/2, 1/3, 2/5, इस तरह का नंबर होगा। इसकी आप जितनी बड़ी पावर करोगे ना, 1/2 की मैंने पावर करी 2 तो आया 1/4, फिर 1/2 की मैंने पावर करी 3 तो आया 1/8। ये तो और छोटा हो गया यार, मैं पावर तो बड़ी करता जा रहा हूँ। 1/2 की मैंने पावर करी 4 तो ये हो गया 1/16। तो जब नंबर इसके बीच में होता है, अगर a इसके बीच में है, तो अगर a की आप जितनी बड़ी पावर करोगे वो छोटा होता जाएगा। a की बड़ी पावर करी तो जो नंबर बनेगा, और a की छोटी पावर करके तो ये वाला नंबर छोटा बनेगा। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 1/2 की पावर 5 जो है वो छोटी होएगी 1/2 की पावर 3 से। ये 1/8 है, ये 1/32 है, क्योंकि नीचे बढ़ता जा रहा है ना नंबर। ऐसे नंबरों में नीचे वाला नंबर बड़ा होता है, 2/5 नीचे वाला बड़ा होता है। तो भैया पावर जब आप बढ़ाते हो
तो ऊपर वाला उतना नहीं बढ़ पाता जितना नीचे वाला बढ़ जाता है, तो नंबर और ज़्यादा छोटा हो जाता है। एक से बड़े वालों की अलग कहानी है, उनके ऊपर ये रूल लागू होता है, एक से छोटे वालों की अलग कहानी। ठीक है, क्लियर है भाई? ऐसे ही माइनस वालों को भी देख लेते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अब मेरे दिमाग में आपको क्या लगता है, मैं ये चीज़ रट के रखा हुआ हूँ? मुझे सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर 0 से 1 के बीच में एक कहानी होती है, इनकी पावर को करने पर छोटे वाला भी बड़ा हो जाता है, इस टाइप से धुंधला सा याद है। तुरंत मैं क्या करूँगा एग्जाम में, 1/2 की पावर 2 करूँगा तो 1/4, 3 करूँगा तो 1/8। हाँ, इसके बीच में जो नंबर है फ्रैक्शन में होते हैं, बड़ी पावर करूँगा छोटे होते जाते हैं, सिंपल। अगर आपको इतना भी ध्यान रह गया ना कि यहाँ पर कोई कहानी है, तो तुरंत आप एग्जाम में निकाल लोगे। ऐसे पढ़ा कर भेज रहा हूँ। आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो अगर नंबर है, अगर 0 है तो 0 की तो भैया कुछ भी पावर कर लो ना। अगर नंबर 1 से इस तरफ है, इफ a इज लेस देन -1, तो सेम ही कहानी हो जाएगी। तो अगर आप a की पावर बड़ी कर दोगे और a की पावर स्मॉल कर दोगे, ये हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा मैं बताऊंगा आपको। a की पावर अगर आप बड़ी कर दोगे तो ये बड़ा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कर दूं माइनस, हाँ यही मान लेते हैं, -2 की पावर यहाँ पर मैंने कर दी भैया 10, और यहाँ पर मैंने कर दी -2 की पावर कि सर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बड़ी कर दी 9, बड़ी कर दी ना मैंने, यहाँ पर कर रहा हूँ छोटी। तो यहाँ पर मैंने इवन पावर कर दी तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर मैंने ओड कर दी तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं यार, दोनों इवन होने चाहिए, दोनों ओड होने चाहिए, बहुत सारी कंडीशन हो जाएंगी। इसीलिए इस चीज़ को वो एग्जाम में पूछता नहीं है, ना ही इस वाली को पूछता है। वो सिर्फ यहाँ पर रहता है, पॉजिटिव वाली साइड रहता है एग्जामिनर जब भी इस कंसेप्ट को पूछता है। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये बता दोगे, यहाँ पर ये है कि r की पावर 75 करने पर भी r की पावर 90 से बड़ा है ये नंबर, छोटी पावर करने पर भी बड़ा है। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब r जो है वो 0 और 1 के बीच में हो, जब वो एक फ्रैक्शन हो यहाँ पर हो, यानी कि 0 इज लेस देन r इज लेस देन 1। सिंपल, सिर्फ ये क्वेश्चन कराने के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं बताई, कई जगह काम आती है। आगे बढ़ते हैं। लेट अस इंक्रीज हेड। तो भाई 3-4 क्वेश्चन और करेंगे फिर बंद कर देंगे। p raised to power x इक्वल टू r raised to power y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं बस, है ना। क्या करूँ? तो यहाँ से p या r की वैल्यू निकाल के वहाँ पर रख दूँ। चलो ये करता हूँ, इनको k के इक्वल ले लेता हूँ, फिर p की कुछ वैल्यू आएगी, हाँ जी सर, उसको मैं यहाँ रख दूंगा, और r की कुछ वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ अगर p की पावर x इज इक्वल टू k, तो p की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/x, और r की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/y। इनको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो r की पावर w यानी कि इसकी पावर w, तो ये हो जाएगा k की पावर w/y, और इसकी पावर z करोगे दोनों तरफ तो हो जाएगा k की पावर z/x। बेस सेम है यानी कि पावर भी सेम होंगी, w/y इज इक्वल टू z/x। तो इसको वो बहुत सारे रूप में दे सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिया है यहाँ, तो wx इज इक्वल टू yz। ऑप्शन ए। आगे बढ़ रहे हैं, बताया जाए। ऐसे ही मिसलेनियस क्वेश्चन है, याद रखने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, जस्ट देखो। और कई तरीकों से हो सकता है, ठीक है भाई। यहाँ पर b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी है, वो प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ क्या मैं? वैसे यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ना। देखो 3 वेरिएबल यहाँ हैं और 3 यहाँ हैं, इक्वेशन 2 ही हैं। वैल्यू पुटिंग से भी ट्राई करेंगे बाद में, पहले ऐसे कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं a को इधर ले आऊँ और इस b को 2 हिस्सों में तोड़ दूँ, ऐसे तोड़ दूँ b प्लस बी,
और a को इधर ले आऊं तो b माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस सी है, a माइनस बी है ना, इसको मैं उधर भेज दूंगा। अगर मैं c को इधर ले आऊं तो b माइनस सी को इधर ले आऊं और इस b को उधर भेज दूं तो a माइनस बी। मैं क्या देख रहा था, मैं यहाँ पर देख रहा था कि a माइनस बी है ना और b माइनस सी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो मैं b माइनस सी को या तो a माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगा या a माइनस बी को b माइनस सी से रिप्लेस कर दूंगा वहाँ। ओके जी, इसको मैं लिख देता हूँ x की पावर a माइनस बी इंटू में y की पावर c माइनस ए इंटू में z की पावर a माइनस बी। अब देखो x की पावर a माइनस बी है, z की पावर a माइनस बी है, पावर सेम है। तो आपको ये पता है कि अगर a की पावर m हो गुणा में b की पावर m हो, पावर सेम हो, तो हम लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m। उसी को यूज़ कर रहा हूँ। इसको हम बोल सकते हैं x इंटू जेड की पावर a माइनस बी। अब क्या मेरे को दिख रहा है आगे क्वेश्चन कैसे होएगा यहाँ पर करते हुए? नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है कि दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो x इंटू जेड की पावर वाई स्क्वायर है, फिर यहाँ से ऐसे मुझे हिंट मिल रही है। अच्छा, तो इसकी जगह मैं वाई स्क्वायर पुट कर दूँ, तो इसकी जगह अगर मैं वाई स्क्वायर पुट कर दूंगा ये हो जाएगा y की पावर 2a माइनस 2b और यहाँ पर है y की पावर c माइनस ए। ठीक है, तो पावर को ऐड कर देंगे तो y की पावर 2a माइनस ए यानी कि a माइनस 2b प्लस सी। क्या कर सकते हैं यहाँ से 2b, ये 2b अच्छा बन गई वही बात। तो y की पावर है a माइनस सी, सॉरी a प्लस सी माइनस 2b। अब देखो a प्लस सी और 2b बराबर दे रखे हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो यानी कि 0। तो y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। कोई और तरीका हो सकता है क्या, वो देख लूँ वैल्यू पुटिंग के अलावा। अगर मैं वहाँ पर y x इंटू जेड मैं कैसे कर सकता था, बिना इसकी हेल्प के मैं नहीं कर सकता था ना। ठीक है भाई, यही है, फिर वैल्यू पुटिंग करते हैं फिर बचे कुछ ही जगह में। अगर मैं ये करूँ कि मुझे पता है कि भैया 3 वेरिएबल यहाँ है, 3 यहाँ है, इक्वेशन 2 ही है, इन 3 वेरिएबल के ऊपर ये एक ही इक्वेशन है, तो 2 की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, तीसरा अपने आप वैल्यू ले लेगा। तो मैं ऐसे कुछ नंबर निकाल लूँ क्या जिनमें 2 की मल्टीप्लाई एक तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं y की जगह 2 रख दूंगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 इंटू 1 लिख दूँ, तो ये तो हो जाएगा y, ये हो गया x, ये हो गया z। मैंने जान पूछ कर किसी नंबर का स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर 9 कर देता तो यहाँ पर 9 इंटू 1 लिख देता, 2 का कर दिया जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, इसका उत्तर वैसे भी ऐसे हो सकता था। कैसे? अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह तीनों की जगह 1 रख दूँ तो क्या सेटिस्फाई हो रही है चीज़? आप बोलोगे सर हो रही है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1। हाँ जी, अगर एक्स वाई जेड 1 है तो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आना है, 1 की पावर कुछ भी कर लो तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही आना है। ऐसे भी कर सकते थे। चलो, अगर वो स्ट्राइक ना हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भैया, 2b इजिकल टू a प्लस सी। तो मैं b को मान लेता हूँ कुछ भी, b को सपोज मैं 1 मान लूँ तो 2 इंटू 1 2, इनको भी 1 1 मान लूँ, ए बी सी तीनों 1 1 आ गए। तो ऐसे भी आप देख सकते थे 1 माइनस 1 0 है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 1 1, फिर से 1 आ गया, या और भी बहुत कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे तरीकों से हो गया फिर तो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, है ना, इस वीडियो का। चलिए, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 रेज टू पावर 64। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर है तो इसको मैं लिख दूंगा 64 को मैं ऐसे देख रहा हूँ 32 इंटू 2, कि 2 की पावर 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर जिस चीज़ का स्क्वायर है और यहाँ पर जिस चीज़ का स्क्वायर है उनको मैं इक्वेट कर दूँ, x इज इक्वल टू 2 की पावर 32। या फिर यहाँ पर तो डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे यार कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 64 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 32। भाई दोनों तरफ पावर को हाफ कर दूँ, x इज इक्वल टू 2 की पावर 32। अब यहाँ पर क्या करें, अच्छा
एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर वाई। यहाँ पर 2 की पावर के रूप में लिखी हुई है चीज़ें, तो यहाँ पर भी 2 की पावर के रूप में लिखूँ, है ना, ताकि बेस सेम हो जाए। लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं भाई, तो 2 की पावर 32, एक्स की वैल्यू है 2 की पावर 32 की पावर 2 की पावर 32, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर वाई। मतलब भयंकर काम हो गया है। तो यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई होती है। अगर ऐसे हो 2 की पावर m की पावर n इक्वल टू 2 की पावर m n, तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पावर 32 है, यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर जो पावर है वही 2 की पावर 32, करते हैं मल्टीप्लाई। इट इम्प्लाइज दैट 2 की पावर 32 गुणा में 2 की पावर 2 की पावर क्या है 32 गुणा में 2 की पावर 32 इक्वल टू 2 की पावर वाई। इस 32 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर 32, तो बेस सेम है। हाँ जी सर, पावर साइड हो जाएंगी। तो इट इम्प्लाइज दैट 2 की जो पावर है वो है 2 की पावर 37, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर वाई। तो बेस सेम है, ये पूरी 2 की पावर है, तो बेस सेम है, तो पावर्स इक्वल होंगी। इट इम्प्लाइज दैट 2 की पावर 37 इज इक्वल टू वाई। मतलब बढ़िया क्वेश्चन था भाई, आप लोगों के दिमाग की नसों को टाइट तो करेगा ये क्वेश्चन। तो चलो इसी क्वेश्चन के ऊपर ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को, इस लेक्चर को यानी कि, ठीक है। अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ। तो अगर थोड़ा सा ये हो कि इस कंसेप्ट के ऊपर हम काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं, कई तरह के कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा ये हो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं सर, टेंशन मतलब सबके लिए आ रहे हैं वो, ठीक। आपको अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो सबको हो रहा होगा। बस इतना ध्यान रखो कि दोबारा इसी कंटेंट को रिपीट करोगे तो कुछ भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर लेना, फिर एक बार तीसरी बार और कर देना, कोई नहीं रोकने वाला होगा फिर। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।